तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग कहां तक पहुंचे थे, तो इससे हम लोग पहले पहुंचे थे बंगाल विभाजन को शायद से हमने खत्म कर दिया था। कांग्रेस का अधिवेशन वगैरह हम बता रहे थे, कांग्रेस की स्थापना के बारे में बताए थे। अधिवेशन जो है ना एक अलग टॉपिक ही है, ठीक है। तो इससे पहले यह सब क्या किए थे, बात बता दिए थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बताए थे, किसान आंदोलन के बारे में बताए थे, ठीक है। जनरली नील विद्रोह आंदोलन के बारे में बताए थे ना, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। उसके बाद में कांग्रेस के बारे में बताए थे कि कांग्रेस का स्थापना एओ हुम कैसे कैले थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है ना, उमेश चंद्र बनर्जी पहला अधिवेशन किए हुए थे। पहला जो है ना आपका पूना से हटा करके अधिवेशन को बंबई में स्थापित किया गया प्लेग के कारण, ठीक है। कहां पर, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में पड़ता है, वहीं में 72 लोग शामिल थे, ठीक है। शिमला संत कहा जाता है। एओ हुम के स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, शिमला पसंद थी, ठीक है। यह बात बता दिए थे। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था, औरंगजेब से तुलना किए थे आपका कौन, गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको राजा जी कहते हैं। और उसके बाद में जो है बंगाल से बिहार की बंगाल से क्या हो जाता है, बिहार अलग हो जाता है 1911 में, और भारत की राजधानी नई दिल्ली हो जाती है कोलकाता से स्थानांतरित। कहां पर, नई दिल्ली में 1912 में लॉर्ड हार्डिंग का काल था, जॉर्ज पलचम आए थे, ठीक है। तो यह बात हो गई थी। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि रख हौसला तेरा भी कभी नाम होगा। अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा, क्रांतिकारी आंदोलन। बात को नहीं बनाते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, क्रांतिकारी आंदोलन अच्छा टॉपिक है, एक क्लास काफी है इसके लिए। क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन सबसे पहले जो है ना कहां से स्टार्ट होता है, क्या मजबूरियां रही होगी कि क्रांति हो गई भारत में, ठीक है। तो पहला बात जो है ना, शोषण, सबसे ज्यादा तो शोषण होगा। जनता का शोषण, किसान का शोषण, बिजनेसमैन का शोषण, व्यक्ति का शोषण, सब कुछ का शोषण, ठीक है। और यही कारण थी कि क्रांति होने लगी, ठीक है। और क्रांति जो है ना सबसे पहले कहां से शुरुआत होती है, तो इसकी शुरुआत जो है ना सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है महाराष्ट्र से। सबसे पहले शुरुआत कहां से हुआ, तो सबसे पहले शुरुआत जो है ना महाराष्ट्र से होती है, ठीक है। महाराष्ट्र बंबई जो लिखना है लिखिए, बेंगलोर कर्नाटक, ठीक है। महाराष्ट्र से क्या होता है, यह जो है ना शुरुआत होती है। शुरुआत करता कौन है, तो शुरुआत करता जो है ना वह आपका शुरुआत करता जो है कौन है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, या बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा जाता है जी। भारत में देखो अशांति का जनक इसलिए कहा जाता है ना कि अभी तक ठीक ठाक चलती है, ठीक है। अभी तक जो है ना अंग्रेज वाला भी पिटाया, भारतीय भी पिटा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यह बेचारे आएंगे और अचानक से जो है ना अशांति फैला देंगे भारत में। यह करेंगे क्या ना, 1893 में गणपति महोत्सव और उसके बाद में शिवाजी महोत्सव स्टार्ट कर देंगे 1895 में। और होगा क्या इससे, सुनो। तो शुरुआत करता बाल गंगाधर तिलक, लिख लो, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी क्या करते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक जी शुरुआत करते हैं, ठीक है। यह करते क्या है, बाल गंगाधर तिलक क्या करते हैं, तो यह 1893 में करते हैं गणपति महोत्सव। गणपति जी पधारो घर में। अब गणपति महोत्सव की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद में दूसरा लिख लीजिए, गणपति महोत्सव पहला, और दूसरा लिख लो 1895 में क्या हो जाता है, शिवाजी महोत्सव, ठीक है। और यह दोनों जनरली बंबई में ही होता है। यह महाराष्ट्र बंबई, लिखो जो लिखना है लिखे ना मेरे दोस्त। बंबई में जो है ना गणेश चतुर्थी जो है ना सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। महोत्सव जो इसके लिए स्कूल में छुट्टी भी मिलती है जी, ठीक है। चलिए अच्छा, तो देखो गणपति महोत्सव इनको जो है ना शुरुआत करने से पहले इनका रीजन क्या था, क्यों बेचारे गणपति महोत्सव को जो है ना यह स्टार्ट कर दिए। तो कारण यही था कि भीड़ जो है ना हम इकट्ठा कर सके। और भीड़ जैसे ही इकट्ठा होगा, जैसे पहले मेला लगता था ना दशहरा का मेला, ठीक है, भुला जेबू दशहरा के मेला में, ठीक है, इस तरह से। तो सुनो, दशहरा की पहले मेला लगती थी ना, तो बहुत सारे व्यक्ति जाते थे मेला देखने, आज भी जाते हैं, ऐसा थोड़ी। आप चले जाइए कलकत्ता में, बिहार में, ठीक है, सब मतलब दशहरा की खूब मेला लगती है, ठीक है। तो अब सवाल उठता है ना कि क्यों 1893 में गणपति महोत्सव जो है स्टार्ट किए, ताकि जो है ना भीड़ इकट्ठा हो सके। और जब भीड़ इकट्ठा होगी ना तो यह बेचारे संबोधित करेंगे, ठीक है। और संबोधित करने से क्या होगा, जनता में उत्साह आएगी, ठीक है, जनता जोश में जागेगा, ठीक है, कि अब जो है ना आजादी आजादी, तुम क्या चाहते आजादी, तो हम भी बोले आजादी, तो हक तुम्हारी आजादी, ठीक है। समझ में आ रही बात, बेरोजगारी से आजादी, ठीक है, महिलाएं मांगे आजादी तो बच्चे भाई मांगे आजादी, ठीक है। अब कहां आजादी है जी, हम तो कहते आजादी, ठीक है, लेकिन कहां पर आजादी है बताइए, ठीक है। अब ध्यान से थोड़ा सा सुन लो। आज जो है ना 30 दिसंबर और बिहार की स्थिति देख लीजिए, ठीक है। 13 दिसंबर को बीपीएससी का पेपर होता है, और पेपर जो है ना 1.5 घंटा 2 घंटा का पेपर होती है, 12 से 2। लेकिन होता क्या है ना आपका कि कहीं पेपर जो है आधा घंटा लेट आती है, कहीं से पेपर लीक हो जाती है। तो बताइए इसका जवाबदेही कौन होगा, ठीक है। तो क्या यही आजादी है,
हम लोग तो कहते हैं कि आजादी आजादी, कहां से आजादी, ठीक है, यही आजादी है। बताइए मतलब क्या बोला जाए, एक तरह से पेपर भी सही ढंग से नहीं कराया जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, होता है, लक्ष्य लेकर के रहना है, मेहनत यदि करेंगे हम लोग तो कभी ना कभी सक्सेस तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, हम इस कहानी राजनीति बताने थोड़ी आए हैं, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त दिल जो है ना दुख हो जाती है, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते मतलब इतना सारा पढ़ने के बाद जो है पेपर लीक हो जाती है, उसके बाद में जाइए ट्रेन में तो अलग ही उसका नजारा ही, आप लोग गए होंगे तो कहे कि बात ही नहीं है जी, ठीक है। तो कहे कि क्या बात है, हम क्या चाहते आजादी, तो तुम भी बोलो आजादी, तो हक तुम्हारी आजादी, महिलाएं मांगे आजादी, शादी करने की आजादी, बोलने की आजादी है, हक तुम्हारी आजादी, तो तुम भी बोलो आजादी, बेरोजगारी से आजादी, भूखमरी से आजादी, तो तुम भी बोलो आजादी। तो बताइए बिहार में बीपीएससी के लिए कहां पर आजादी मिला है? बिहार में बहार है, डबल इंजन की सरकार है, लाठीचार्ज और पानी की बौछार है, इसीलिए डबल इंजन की सरकार बेकार है। कभी तो आप एक बार जो है ना बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जो है ना अच्छा से बिहेव करिए, अच्छा से व्यवहार करिए। आप पेपर लीक करा दे रहे, एक अच्छा ढंग से पेपर भी नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो बिहार में आप क्यों ऐसे शासन कर रहे हैं, ठीक है। आप जो है ना अपने शासन पर से क्या कर दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। यही बात तो है, बिहार में बीपीएससी आंदोलन करने जाइएगा, अहिंसा करिएगा, और पुलिस वाला जो है वह हिंसा कर दे रही है, लाठीचार्ज कर दे रही है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, यह दीवार जो है ना ढहेगी, धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ेगा, धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ेगी, और उसके बाद में जो भी विधानसभा, विधान भवन, विधानमंडल जो भी आपका है, विधानमंडल में, विधानसभा, विधान परिषद में जो भी बैठे हुए हैं, ठीक है, और संसद, लोकसभा और राज्यसभा में जो भी बैठे हुए हैं, जैसे ही एजुकेशन बढ़ेगा तो सबका क्या कर दिया जाएगा, सट फाड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, होता है, कोई बात नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। चलो, बाल गंगाधर तिलक 1893 में गणपति महोत्सव की शुरुआत बंबई में, 1895 में शिवाजी महोत्सव। सबसे पहले शुरुआत जो है ना महाराष्ट्र में होती है। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का दूत कहा जाता है, लिख लीजिए, अशांति का दूत कहा जाता है, अशांति का दूत। देखो दिमाग जो है ना चला जाता है दूसरा जगह तो दिक्कत, मतलब क्या बोला जाए, अशांति का दूत कहा जाता है, ठीक है, अशांति का दूत कहा जाता है। कहने वाले कौन है जी, अशांति का दूत जो है ना, इनको कौन कहा, वेलेंटाइन सेरोल कहती है, वेलेंटाइन जो है ना सेरोल कह देती है अशांति का दूत। सबसे बढ़िया भारत में शासन चल रही थी और यही बेचारे आते हैं और लेकर के अशांति फैला देते, ठीक है। तो वेलेंटाइन, ठीक है, वेलेंटाइन, वेलेंटाइन सिरोल जो है ना, वेलेंटाइन सिरोल क्या कहती है, अशांति का दूत कहती है। वेलेंटाइन सिरोल क्या कहती है, अशांति का दूत कहा, वेलेंटाइन सिरोल अशांति दूत कही, ठीक है, अशांति दूत कही, ठीक है, कहती है, ठीक है। अच्छा चलो, उसके बाद में 1893 गणपति महोत्सव की शुरुआत और 1895 में शिवाजी महोत्सव। कारण क्या था, भीड़ जो है ना वह बेचारे क्या कर सके, इकट्ठा कर सके, ठीक है। यही तो आपका क्रांतिकारी, सॉरी, क्रांतिकारी की आंदोलन की क्या हो गई, पहला जो है ना यह स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में इनके नारा लिखिएगा तो लिख लीजिए, क्या नारा लिख लीजिएगा, तो आपका कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। स्वराज हमारा, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अर्थात हमारी आजादी जो है ना वह क्या है, अधिकार है, जन्म से आजादी अधिकार है, ठीक है। तो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है, जो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है, अधिकार है, यह क्या है जी, इनका नारा है। तो यही आपका क्या है, तो यह महाराष्ट्र से पहला क्रांतिकारी की आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। इसमें सबसे पहला लिख लो क्या आप, व्यायाम मंडल, ठीक है, व्यायाम मंडल। इसका व्यायाम मंडल जो है ना करने वाला कौन है, ठीक है। चलो, व्यायाम मंडल के बारे में जो है उसके बाद में मित्र मेला के बारे में बताएंगे। चापेकर बंधु लिख लो ना, शुरुआत करता कौन है, शुरुआत करता, चलो लिख लेते हैं उसके बाद बताते हैं। शुरुआत करता जो है ना, शुरुआत करता कौन है, चापेकर बंधु, ठीक है। चापेकर बंधु क्या करते हैं, तो इसकी शुरुआत करते, यह करते क्या है ना, चापेकर बंधु जो है ना इस समय जो है ना अंग्रेज अधिकारी अगस्टस को क्या करते हैं, यह बेचारे गोली मार देते हैं कि चले जाओ, ठीक है। मतलब कि किसी भी तरह से जो है ना क्रांति फैले तो फैले, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम तो आजादी लेकर के रहेंगे, ठीक है। तो यह क्या करते हैं बेचारे, अगस्टस को लेकर के, अगस्टस थे अधिकारी, इसी को क्या करते हैं, गोली मार देते हैं। और गोली मार देते हैं कि नहीं, तो देखो यहाँ पर गोली मार देते, इसकी हत्या हो जाती है और फिर से क्या हो जाता है, क्रांति जो है ना, यह अधिकारी क्रांति जो है ना यह क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। समझ में आ रही है बात, यह क्यों मानते हैं, ठीक है। तो यह टैक्स के लिए जो है ना, टैक्स इनसे वसूला जा रहा था। वही तो बोले कि हम क्या चाहते, आजादी, अब इनसे टैक्स मांगा जा रहा है, हम टैक्स ना देंगे, हमको आजादी है, ठीक है, तो टैक्स क्यों देंगे। और यह बेचारे करते क्या है ना, चापेकर बंधु लेकर के चाप देते हैं, मतलब चाप दिए, व्यायाम करके क्या कर दिए, चाप दिए, याद रखिएगा, व्यायाम करके क्या कर देते हैं, चाप देते हैं, अगस्टस की हत्या कर देते हैं, ठीक है। टैक्स मांगने पर, टैक्स मांगने पर अगस्टस, अंग्रेज अधिकारी
अंग्रेज अधिकारी अगस्टस की हत्या किया, अगस्टस, ठीक है, अगस्टस की क्या कर दिया, अगस्टस की हत्या कर दिया, ठीक है, हत्या कर दिया। समझ में आ रही है बात? तो यही तो है, व्याम मंडल से एक ही सवाल पूछने करता है कि इसका शुरुआत करता जो है ना वह कौन है, तो व्याम मंडल की शुरुआत करता जो है ना वह आपका है चापेकर बंधु। ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो यह कब होता है, तो 1897 में। उसके बाद में चापेकर बंधु, दूसरा लिख लीजिए आप, व्याम मंडल के बाद मित्र मेला, मित्र मेला, और यही जो है ना आगे चल करके क्या बन जाएगा, अभिनव भारत चल बन जाएगा, ठीक है, आगे चल करके अभिनव भारत बनेगा। इसका जो है ना स्थापन करता, शुरुआत करता जो भी लिखिएगा तो लिख लीजिए, शुरुआत करता जो है ना कौन है, शुरुआत करता विनय दामोदर सावरकर, ठीक है, लिखो विनय, विनय दामोदर, विनय दामोदर सावरकर, ठीक है, विनय दामोदर सावरकर। होता क्या है ना विनय दामोदर सावरकर, यह बेचारे जो है क्या करते हैं 1907 में, यह 1901 लिख लो, 1901 में, 1907 में कहाँ जाते हैं, 1907 में जो है ना यह बेचारे जाते हैं कहाँ पर, लंदन। और लंदन में क्या होता है, तो लंदन वही, ठीक है, इंग्लैंड वाला, ठीक है, तो लंदन, लंदन जाते हैं, लंदन में जाते हैं तो देखते क्या है ना यहाँ पर 1857 की क्रांति का जो है ना बेचारे सब 50वां सालगिरह मना रहा है जी, ठीक है, और बेचारे 50वां सालगिरह मना रहा है कि नहीं, तो इनसे बर्दाश्त ही नहीं होता है, यह भी लेकर के उसमें क्रांति कर देते हैं, ठीक है, यह भी क्या करते हैं, यह लेकर के क्या कर देते हैं, क्रांति कर देते हैं, जिसको हम लोग स्वर्ण मेला या स्वर्ण मेला के तहत जानते, लिखो ना 1907 में लंदन गए सावरकर, लंदन गए सावरकर 1907 में लंदन गए, जहाँ जहाँ 1857 की क्रांति की, 1857 की क्रांति की, 1857 की क्रांति की सालगिरह मन रही थी, 1857 की क्रांति की सालगिरह, सालगिरह मनाया जा रहा था, ठीक है, मनाया जा रहा था, जिसे स्वर्ण मेला कहते हैं, सालगिरह मनाया जाता है जिसे स्वर्ण मेला कहते हैं, जिसे स्वर्ण मेला, स्वर्ण मेला कहते हैं, ठीक है, स्वर्ण मेला क्या करते हैं, इनको कहते हैं किसको, सालगिरह को। समझ में आई बात? उसके बाद में सुनो, यह जो है ना आगे चल करके क्या बन जाता है, आगे चलकर अभिनव भारत बना, ठीक है, आगे चलकर अभिनव भारत बन गया, अभिनव भारत बन गया, ठीक है, भारत बना, यही जो है ना अभिनव भारत बना। और इनका एक किताब है, बुक जो है ना इंडिया फाइट फॉर फ्रीडम, ठीक है, इनका बुक जो है ना किसका, विनय दामोदर सावरकर जी का बुक क्या है, तो बुक जो है ना इनका है आपका क्या बोलता है जी, इंडिया फाइट फॉर फ्रीडम, लिख लो, इंडिया, इंडिया फाइट फॉर फ्रीडम, ठीक है, इंडिया फाइट फॉर फ्रीडम क्या है, इसका किताब है। इसी में लिखा गया है ना कि 1857 की क्रांति जो है ना पहली क्रांति थी, ठीक है, इसमें लिखा गया है, इसी में 1857 की क्रांति, क्रांति को भारत में पहली क्रांति बताई गई है, पहली क्रांति बताई गई है, ठीक है, बताई गई है, ठीक है, समझ में आई बात? तो यही तो आपका मित्र मेला हो गया, ठीक है। उसके बाद में मित्र मेला के बाद अगला लिख लीजिएगा क्या, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति अभी लिखेंगे आपका कौन सा, तो इसके जो है ना प्रफुल्ल चाती वाला बताते हैं कि प्रफुल्ल चाती जो है ना इसके साथ जो है ना मिल जाते हैं कौन, तो इसके साथ मिल जाते हैं आपका कौन सा, खुदीराम बोस, ठीक है, खुदीराम बोस क्या करते हैं, मिल जाते हैं, और बेचारे जो है ना 1913 में क्या कर देते हैं, किंग्स फोर्ट के ऊपर जो है ना यह आक्रमण कर देते हैं, ठीक है, और आक्रमण करते हैं कि नहीं, बम से जनरली उड़ा देते हैं, ठीक है। चलो बताते हैं कहाँ पर लिखें, मिटार करके लिखता हूं, ठीक है। तो यह क्या था आपका क्रांतिकारी आंदोलन के दो चरण, ठीक है। 1910 आते आते जो है ना यह चरण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पहला चरण, ठीक है। तो क्रांतिकरण यहां पर ऐसे लिखो, पहला चरण, पहला चरण, ठीक है। पहला चरण जो है ना कब से कब तक चलेगा, तो यह 1893 से लेकर के 1910 तक चलेगा, और उसके बाद में दूसरा चरण चलेगी क्रांतिकारी आंदोलन की, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा, ठीक है। तो चलिए यहां पर बात को बता दें, तो चलिए हम लोग समझते हैं क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। सबसे पहले क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत जो है महाराष्ट्र से होती है, शुरुआत करता बाल गंगाधर तिलक है, इनको अशांति का दूत कहा जाता है। वैलेंटाइन सोलन इनको क्या करती है, अशांति का दूत कर दिया। 1893 में गणपति महोत्सव की शुरुआत करते हैं, 1895 में शिवाजी महोत्सव का शुरुआत करते हैं। नारायण का था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, पहला चरण क्रांतिकारी आंदोलन का 1893 से 1910 तक चलते, उसके बाद 1910 से 1925 तक चलती है, ठीक है। उसके बाद में व्याम मंडल 1897 में इसकी स्थापना होती है, शुरुआत करता चापेकर बंधु टैक्स मांगने पर अंग्रेज अधिकारी अगस्टस की क्या कर दिया, हत्या कर दिया। मित्र मेला 1901 में यह आगे चल करके अभिनव भारत बन जाता है। इसका शुरुआत करता कौन है, विनय दामोदर सावरकर है। लंदन जाते हैं जहां पर 1857 की क्रांति की 50वां सालगिरह मन रहा था 1907 में, और इसको हम लोग स्वर्ण मेला के तहत जानते हैं। और इनका एक किताब है इंडिया फाइट फॉर फ्रीडम, और इसी किताब में लिखा गया है कि 1857 की क्रांति भारत की पहली क्रांति थी। बात समझ में आई, बोलिए, ठीक है। तो यह दो चरण समाप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद में व्याम मंडल हो गया। अगला लिख लीजिए अनुशीलन समिति, ठीक है। अनुशीलन समिति,
अनुशीलन समिति के बारे में बता रहे हैं। देखो यह क्यों कराते हैं कि ताकि जो है ना इतना पढ़ाने के बाद कौन देखने जाएगा जी 20 मिनट 25 मिनट। बोलिए, हम नहीं कहते हैं कि मेरा व्यू बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े, मत करिए सब्सक्राइब, मत करिए व्यू, ठीक है। आप जो है ना बस एग्जाम में सिलेक्ट हो जाइए, बात खत्म, और पड़ोसी को औकात दिखा दीजिए, बात खत्म, ठीक है। ध्यान से समझते चलिए ना, मुझे टीचर नहीं बननी है, ध्यान से समझते चलो, ठीक है। चलो अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति क्या करिए, हेडिंग लगा लीजिए, अनुशीलन समिति, ठीक है। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन है जी? तो इस समिति के संस्थापक प्रेमनाथ ढींगरा, ठीक है। अनुशासन से प्रेम करिएगा तभी आपके पास रहेगी, ठीक है। व्यायाम करके चाप दीजिए, चापेकर बंधु, ठीक है। मित्र, ठीक है, मित्र विनय, ठीक है। मित्र कौन है? तो विनय, विनय सावरकर, ठीक है। उसके बाद में अगला अनुशीलन समिति कैसे, अनुशासन से रहिएगा तभी आपको प्रेम मिलेगी, नहीं तो कहाँ से प्रेम मिलेगी? तो प्रेमनाथ ढींगरा, ठीक है। अगला लिख लो तीसरा, अनुशीलन समिति, अनुशीलन, अनुशीलन समिति, ठीक है। अनुशीलन समिति, इसके जो है ना संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक जो है ना, संस्थापक कौन है? प्रेमनाथ ढींगरा, प्रेमनाथ ढींगरा, ठीक है। प्रेमनाथ ढींगरा है। इसमें जो है ना शामिल होते हैं, शामिल होते हैं कौन? शामिल होते हैं कौन कौन? आपका खुदीराम बोस, खुदीराम बोस, ठीक है। आ गया कहानी ना जिनका, खुदीराम बोस प्लस प्रफुल्ल चाती, प्रफुल्ल चाती, ठीक है। प्रफुल्ल चाती। अब होता क्या है ना, खुदीराम बोस प्लस प्रफुल्ल चाती 1913 में जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, ठीक है। मुजफ्फरपुर हत्याकांड, ठीक है। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर जज किंग्सफोर्ड, जज किंग्सफोर्ड, जज किंग्सफोर्ड की पत्नी, पत्नी कैनेडी, कैनेडी की हत्या, ठीक है, की हत्या बम द्वारा, बम द्वारा, ठीक है। सुनो, मुजफ्फरपुर जज किंग्सफोर्ड की पत्नी कैनेडी की हत्या बम द्वारा। देखो होता क्या है ना, 1913 में यह जो है ना अनुशीलन समिति अनुशासन से तो चल ही रहा था, इस बेचारे शामिल हो जाते हैं खुदीराम बोस, ठीक है। खुदीराम बोस मात्र जो है ना कई साल के बंदा थे, 13 वर्ष की उम्र में फांसी, 13 वर्ष की उम्र में क्या होता है, 13 वर्ष की उम्र में फांसी मिली, ठीक है, फांसी। उसके बाद में प्रफुल्ल चाती क्या होते हैं, और बेचारे प्रफुल्ल चाती जो है ना यह आत्महत्या कर लिया, आत्महत्या कर लिए, ठीक है। डर से आत्महत्या, डर से आत्महत्या कर लिए, ठीक है। अब होता क्या है, आत्महत्या कर लिया, सुनो, आत्महत्या कर लिया। देखो होता क्या है ना कि यह बेचारे 1913 की कांड बता रहे हैं। 1913 में जज किंग्सफोर्ड जो है ना वह जा रहा था, और जब जा रहा था तो खुदीराम बोस 13 साल के तो मात्र है ही थे। अब यह बेचारे कहें कि इस तरह से अंग्रेज जो है ना हमारे ऊपर शासन करता है तो हम किंग्सफोर्डवा के उड़ा देंगे, ठीक है। और यह बेचारे सोचे कि जा रहा है ना, अधिकारी है, जा रहा है आपका कार में, तो सोचे कि जज किंग्सफोर्ड जो है ना इसी गाड़ी में होगा। अफसोस कि उस गाड़ी में जो है ना इसकी पत्नी थी कैनेडी, जज किंग्सफोर्ड की पत्नी थी। बेचारे बम फेंके, कैनेडी जो है ना चिथड़ा चिथड़ा उड़ गया कैनेडी का। उसके बाद में बेचारा प्रेम करता था कौन, तो प्रेम करता था किंग्सफोर्ड अपनी पत्नी से, आप भी करते हैं, ठीक है। तो पत्नी से क्या करता था, प्रेम करता था। पत्नी मर गई तो यह बेचारा बौखला गया, और बौखला गया तो लेकर के लगा ढूंढने प्रेमनाथ, लगा ढूंढने खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चातु के। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चातु नहीं मिले, ठीक है। लेकिन जो है ना होता क्या है ना, अरविंद घोष मिल जाते हैं, ठीक है। अरविंद घोष से पूछा जाता है, ठीक है। और अरविंद घोष जो है ना क्या हो जाते हैं, पिटा जाते हैं, अंग्रेज अधिकारी के हत्या चढ़ जाते हैं और पिटा जाते हैं, ठीक है। इन दोनों के चक्कर में अरविंद घोष क्या करते हैं, पिटा जाते हैं। समझ में आ रही है बात? लिख लो, लिखो। अंग्रेज अधिकारी खोजने पर, मतलब इन दोनों के खोजने पर, इन दोनों की खोज पर अफवाह में अरविंद घोष पिटा गए, अरविंद घोष पिटा गए, ठीक है। समझ में आई बात? यह क्या कर गए, पिटा गए, ठीक है। यह बेचारे क्या हो जाते हैं, पिटा जाते हैं। सुनो, इनसे पूछा जाता है ना कि बताओ खुदीराम बोस कहाँ है, ठीक है, प्रफुल्ल चाती कहाँ है, तो कहता है कि महाराज हम नहीं जानते हैं। तो इनको पता था अंग्रेज वाला को कि अरविंद घोष जो है ना वह जानते हैं, और यही बेचारा क्या कर देता है, अरविंद घोष को ठूर देता है अंग्रेज वाला, ठीक है। अरविंद घोष पिटा जाते हैं और खुदीराम बोस को क्या हो जाता है, फांसी की सजा हो जाती है, और 13 वर्ष की उम्र में क्या हो जाता है, इनको फांसी हो जाता है। तो अनुशीलन समिति। उसके बाद में चौथा लिख लो, अनुशीलन के बाद युगांतर समाज, युगांतर समाज, ठीक है। युगांतर समाज, योगों को बदलने वाला, 1910 लिख लो,
युग को बदलने वाला कोई युगांतर समाज, भूपेंद्र नाथ और वरिंद्र नाथ घोष इसके संस्थापक। संस्थापक लिख लो, संस्थापक क्या लिख लीजिएगा, वरिंद्र नाथ घोष, वरिंद्र नाथ घोष प्लस भूपेंद्र नाथ घोष, ठीक है, भूपेंद्र नाथ घोष, ठीक है। तो यहाँ पर वरिंद्र नाथ घोष प्लस भूपेंद्र नाथ घोष। योगांतर समाज क्या होता है, योगों को बदलने वाला, योगो, ठीक है, मतलब युग को बदलने वाला, युग, ठीक है, योगों को बदलने वाला समाज, बदलने वाला समाज क्या कहलाता है, समाज जो है ना योगांतर समाज कहलाता है, ठीक है। और नोट में लिख लो 1910 आते आते पहली क्रांति समाप्त हो गई, ठीक है। 1910 आते आते पहली क्रांति की शुरुआत खत्म, पहली क्रांति समाप्त हो गई। 1910 आते आते पहली क्रांति समाप्त हो गई, ठीक है, हाँ हो गई। युगांतर समाज पहली क्रांति 1910 आते आते क्या हो जाती है, यह क्रांति समाज हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद में अब लिखिए यहाँ पर क्या, दूसरी क्रांति। चलो हम लिख लेते, शॉर्ट बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है ना शॉर्ट बनाना जो है ना बिल्कुल जो है ना क्या चाहिए, शॉर्ट तो चाहिए ही चाहिए। किसके लिए चाहिए, आपको लिए चाहिए और आप क्यों उसके लिए भी, ठीक है। चलो तो अनुशीलन समिति, आइए हम लोग समझते हैं क्या अनुशीलन समिति के बारे में। तो चलो देखते हैं अनुशीलन समिति के बारे में, ठीक है। तो अनुशीलन समिति का संस्थापक प्रेमनाथ ढींगरा है। शामिल इसमें हो जाता है खुदीराम बोस प्लस प्रफुल्ल चाती, ठीक है। खुदीराम बोस 1913 में मुजफ्फरपुर जज किंग्सफोर्ड की पत्नी कैनेडी के ऊपर क्या करते हैं, बम फेंकते हैं, जिसमें जज किंग्सफोर्ड अनुपस्थित है और मिस्टर कैनेडी इसकी पत्नी जो है क्या थी, उपस्थित थी। कैनेडी मर जाती है बम के द्वारा। उसके बाद में प्रफुल्ल चाती डर से आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई जाती है और 13 वर्ष की उम्र में इनको फांसी दिया जाता है इन दोनों की खोज में, और भील घुस जो है अफवाह में पिटा जाते हैं। उसके बाद में युगांतर समाज, युगांतर समाज का मतलब होता है युगों को बदलने वाला, युगांतर समाज कहलाता है। इसके संस्थापक वरिंद्र नाथ घोष तथा भूपेंद्र नाथ घोष है। और 1910 आते आते पहली क्रांति जो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। बात समझ में आई, बोलिए, ठीक है। तो यही तो बात है, हमको तुमसे प्यार है, ठीक है। चलो अगला हेडिंग लगा लीजिए क्या, क्रांतिकारी आंदोलन की दूसरी शुरुआत, ठीक है, मिटा दे। चलो क्रांतिकारी आंदोलन की पहली शुरुआत, अब क्रांतिकारी आंदोलन की दूसरी शुरुआत, ठीक है। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नील कहां तक जाएगी। खींच धनु की डोरी साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से क्या करना है, समझते रहना है, ठीक है। अब हेडिंग लगा लीजिए क्या, क्रांतिकारी आंदोलन की दूसरी चरण, ठीक है। इसका जो है ना पहला चरण तो हो गया, अब हेडिंग लगा लीजिए दूसरी चरण, ठीक है, दूसरा चरण। अब दूसरा चरण में पहला लिख लीजिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन यही ना, एसोसिएशन, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसको हम लोग बोलते हैं HR, एसोसिएशन S, ठीक है। हिंदुस्तान हो गया H, रिपब्लिक को R, एसोसिएशन HRA, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं HRA, ठीक है। चलो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके जो है ना संस्थापक कौन है, तो संस्थापक जो है ना आपका सचिन सन्याल, ठीक है, सचिन सन्याल, ठीक है। सचिन सन्याल क्या है, इसके संस्थापक है। शामिल होते हैं कौन, तो शामिल होते हैं आपका, शामिल होते हैं कौन कौन, तो पहला हो जाते हैं आपका कौन, तो अपना गोली मार लेते हैं अल्फ्रेड नोबेल, ऐसे क्या बोलता है जी, अरे अल्फ्रेड नोबेल पार्क जो है इलाहाबाद में पड़ता है, वो अपने आप को गोली मार लेते हैं। बताइए इनका नाम जो है ना क्या था, भगत सिंह थे, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है, पहला जो भगत सिंह, उसके बाद में रोशन अख्तर, ठीक है, उसके बाद में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, काकोरी कांड में इस सब में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद में और क्या है जी, आपका बताइए और क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। तो शामिल हो जाते हैं कौन, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। उसके बाद में और क्या लिख लो, भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह। उसके बाद में और भी लिख लो जो अशफाकुल्ला खां, अशफाकुल्ला खां, ठीक है, अशफाकुल्ला खां। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल ETC, ठीक है। यह क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। सुनो
उसके बाद में देखो 9 अगस्त 1925 का दिन याद करिए, 9 अगस्त 1925, ठीक है। काकोरी कांड, काकोरी कांड होता है, काकोरी कांड। काकोरी कांड में देखो राजेंद्र, काकोरी कांड में क्या होता है, तो काकोरी कांड में जो है चंद्रशेखर आजाद अपने आप को गोली मार लिया। चंद्रशेखर आजाद गोली मारकर आत्महत्या कर लिया, गोली मारकर आत्महत्या कर लिए, ठीक है। कहाँ पर, तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबेल पार्क में, इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबेल पार्क में क्या करते हैं, नोबेल पार्क में यह बेचारे अपने आप को गोली मार लेते हैं। उसके बाद में और सुनो, और क्या सुनिएगा, उसके बाद में और क्या, राजेंद्र लहरी, रोशनलाल, ठीक है, राजेंद्र लहरी, रोशनलाल, उसके बाद में अशफाकुल्ला खां, ठीक है। इन सबों को क्या हो जाती है, इन सबों को जो है ना सजा हो जाती है, जिसमें अशफाकुल्ला खां को फांसी होता है, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल जी थे जी, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। इसमें शामिल कौन कौन थे, तो काकोरी कांड में शामिल देखो, शामिल जो है, शामिल है कौन कौन, तो पहला शामिल हो गया राजेंद्र लाहिरी, ठीक है। दूसरा हो गया आपका अशफाकुल्ला खां, अशफाकुल्ला, ठीक है, खां, ठीक है। पहली मुस्लिम जिसे फांसी मिली, पहली मुस्लिम, इन्हीं को फांसी मिलता है जी, पहली मुस्लिम जिसे फांसी मिला, आया हुआ सवाल है, जिसे फांसी मिली, ठीक है, समझ में आ रही है बात। उसके बाद में तीसरा लिख लो, अशफाकुल्ला, राजेंद्र लहरी, रोशनलाल, ठीक है, रोशनलाल। उसके बाद में और क्या लिखोगे, रोशनलाल हो गया, और एक है राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। इनका नारा क्या है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कातिल बाजुए दम कितना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। नारा लिख लो, नारा सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी, हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है, अब हमारे दिल में है, ठीक है, दिल में है, समझ में आई बात। उसके बाद में और क्या करते हैं, पहला कांड, दूसरा कांड लिख लो 1927 में, 1927 सॉन्डर्स की हत्या, सॉन्डर्स की क्या होती है, सॉन्डर्स की हत्या किसने किया, भगत सिंह, ठीक है। उसके बाद में भगत सिंह हो गया, और बटुकेश्वर दत्त यह क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, बटुकेश्वर दत्त। इनको कुछ क्या होता है, इनको फांसी हो जाती है जी, फांसी मिली, ठीक है, फांसी मिली। उसके बाद में और लिख लो भगत सिंह के बारे में, ठीक है, जनरली जो है ना काकोरी डकैती कांड के कारण नहीं, या चौरी चौरा कांड के कारण जो है ना इनको मिला था, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ाएंगे, गांधी युग जब आएगा ना तो उसमें बताएंगे कि इनको जो है ना फांसी की सजा जो है ना, इसको लिए तो मिलबे किया था सॉन्डर्स की हत्या के लिए, लेकिन साथ साथ जो है ना मिला था आपका किसके लिए, तो चौरी चौरा कांड के लिए, ठीक है। चौरी चौरा कांड, भगत सिंह जो है ना ये आपका चौरी चौरा कांड भी कर देते हैं, चौरी चौरा कांड कहाँ पर, गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर, ठीक है। कब करते हैं जी, तो यह करते हैं आपका 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को क्या हो जाती है, कांड हो जाती है, ठीक है। इनको फांसी मिलता है, फांसी की सजा सुनाई गई, ठीक है, फांसी की सजा सुनाई गई, ठीक है। कब सुनाई गई, 14 फरवरी 1931 को, ठीक है, 14 फरवरी 1931 को, पहली बात। दूसरा बात लिख लो, क्या लिखोगे, दूसरा बात यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, ठीक है, गांधी इरविन समझौता, गांधी और इरविन, ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ, ये सब बताना है गांधी युग में, ठीक है। गांधी इरविन क्या होता है, समझौता होता है। और तीसरा में लिख लीजिए कि 23 मार्च 1931 को क्या हो जाती है, भगत सिंह प्लस सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी हो गई, ठीक है, फांसी हो जाती है, समझ में आ रही है बात। और नोट में लिख लीजिए, जीतन दास जो है ना भूख हड़ताल पर बैठते हैं जेल में और मर जाते हैं, जीतन दास भूख हड़ताल
भूख हड़ताल पर बैठे एवं मृत्यु, भूख हड़ताल पर बैठे एवं जेल में इनकी मृत्यु, जेल में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जेल में ही बैठे थे, इनकी मृत्यु हो गई। और भगत सिंह को क्या बोला जाता है, तो भगत सिंह को जो है ना, भगत सिंह को बोला जाता है शहीद ए आजम, ठीक है, इन्हीं को बोला जाता है शहीद ए आजम। किन्हें कहा जाता है, तो शहीद ए आजम जो है ना, इन्हीं को कहा जाता है, भगत सिंह को। इतनी सो तो बात है, ठीक है। यह सब कहानी हमको इन डिटेल बताएंगे कहाँ पर, तो इन डिटेल में हमको पढ़ाना है जब गांधी युग चलाएंगे ना, तब बताएंगे चौरी चौरा कांड, मतलब इसको इन डिटेल बताएंगे जी, गांधी साहब यहाँ क्या गलतियां कर दिए हैं, गांधी ने समझाता है, बहुत मस्त कहानी है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। यह दूसरा चरण है, क्या, क्रांतिकारी आंदोलन का। एक अब अगला बताना है अमेरिका में क्रांति, ठीक है। उसके बाद में इंडिया हाउस के बारे में बता देते हैं, इंडिया हाउस, और उसके बाद अमेरिका में क्रांति, ठीक है। समझ में आ रही है बात। लाला हरदयाल गदर पार्टी का स्थापना जो है ना कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर बता देंगे कौन वाला, तो इंडिया हाउस के बता देंगे श्यामजी कृष्ण वर्मन के बारे में, ठीक है। चलिए, यह बात को समझ में आई बात। तो चलिए हम लोग क्रांतिकरण की दूसरी चरण क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको HRA के तहत लिख सकते हैं। संस्थापक सचिन सन्याल इसमें शामिल हो जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल और राम प्रसाद बिस्मिल शहीद भगत सिंह को शहीद ए आजम के तहत क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं 9 अगस्त 1925 को काकोरी डकैती हत्याकांड हो जाती है, ट्रेन कांड थी। चंद्रशेखर आजाद अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लेते इलाहाबाद अल्फ्रेड नोबेल पार्क में। उसके बाद में इसमें शामिल कौन था, काकोरी कांड में राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां, जिसको पहली मुस्लिम जिसे फांसी दी गई, रोशन लाल, राम प्रसाद बिस्मिल, इनका नारा है सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुओं कातिले में दम कितना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। 1927 में सोंडर्स की हत्या हो जाती है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं, बटुकेश्वर दत्त को फांसी मिल जाती है, ठीक है। भगत सिंह चौरी चौरा कांड गोरखपुर में करते हैं 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। फांसी की सजा सुनाई जाती है इसके लिए 14 फरवरी 1931 को। उसके बाद में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। उसके बाद में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी हो जाती है। जीतन दास जेल में बैठ जाते हैं भूख हड़ताल पर, और इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यह थी क्रांतिकरण आंदोलन की दूसरी चरण। बात समझ में आई, बोलिए, ठीक है। 1 मिनट में बस लपेट लेंगे। इसी तरह से आपको भी पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है, ठीक है। अगला हेडिंग लगा लीजिए, इंडिया हाउस। इंडिया हाउस, मैडम भीकाजी कामा वाला आप कहानी बताता हूं, ठीक है। इसीलिए स्वतंत्रता सेनानी की जननी इनको कहा जाता है, ठीक है। जर्मनी में जो है ना, स्टुटगार्ट जर्मनी में यहाँ पर क्या हो रही थी, त्योहार मन रही थी जी, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था और भारत को नहीं बुलाया गया था। मैडम भीकाजी कामा जो है ना, वहां से जो है ना पिस्टल भेजती थी, समझ रहे हो, भारत में लड़ाई के लिए। बताओ, अपना तिरंगा झंडा 1907 में ही वहां फहरा दिया, बोलो, ठीक है। अपना झंडा फहरा दिए, इसीलिए मैडम भीकाजी कामा को क्या कहा जाता है, स्वतंत्रता सेनानी की जननी कहा जाता है, ठीक है। तो लिख लो इंडिया हाउस। दूसरा लिख लीजिए इंडिया हाउस, ठीक है। इंडिया हाउस, ठीक है। इंडिया हाउस, इसके संस्थापक जो है ना कौन है, संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मन, श्यामजी कृष्ण वर्मन, ठीक है, कृष्ण वर्मन। यह कब होता है, तो 1905 में इसकी स्थापना होती है। यह बेचारे कहाँ जाते हैं, तो यह जर्मनी में जाते हैं और देखते हैं क्या वहां पर क्या हो रहा था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा था 1907 में। लिख लो, यह बेचारे 1907 जाते हैं। 1907 में जर्मनी, स्टुटगार्ट यह जगह पड़ता है, स्टुटगार्ट। यह बेचारे 1907 में जर्मनी लिखा गया जी, जर्मनी गए, ठीक है। जर्मनी 1907 में जर्मनी स्टुटगार्ट गए एवं वहाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रही थी, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रही थी, ठीक है, हो रही थी। भारत को निमंत्रण नहीं, भारत को आमंत्रण नहीं, ठीक है, आमंत्रण नहीं मिला था। और होता क्या है ना, 1907 में क्या हो जाती है, 1907 में मैडम भीकाजी कामा जो है ना यहाँ पर अपना झंडा फहरा देती, इसलिए इसको स्वतंत्रता सेनानी की जननी कहा जाता है। 1907 में मैडम भीकाजी कामा, ठीक है, मैडम भीकाजी कामा क्या करते हैं, अपना झंडा फहरा दिया, अपना पहला झंडा फहराया, अपना पहला झंडा जर्मनी में फहराया जी, जर्मनी में फहराया, ठीक है। उसके बाद में लिखो, यह इन्हीं को क्या बोला जाता है, स्वतंत्रता सेनानी की जननी, स्वतंत्रता सेनानी की जननी, ठीक है,
स्वतंत्रता सेनानी की क्या कहा जाता है, इसको जननी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से यह करती क्या था ना जी, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जो है ना, यह बेचारी यहाँ से बंदूक भेजती थी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। उसके बाद में अगला लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए, अमेरिका में क्रांति। अमेरिका में क्रांति, अमेरिका में क्रांति। ठीक है, 1913 अमेरिका में क्रांति। यहाँ पर क्या होता है, सैन फ्रांसिस्को शहर में जो है ना, लाला हरदयाल क्या करते हैं, गदर पार्टी का स्थापना करते हैं। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को शहर में, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को शहर में लाला हरदयाल गदर पार्टी का स्थापना किया, गदर पार्टी की स्थापना किया। ठीक है, स्थापना किया, समझ में आ रही है बात। उसके बाद में गदर पार्टी जो है ना, गदर पार्टी कैसी पार्टी थी, गदर पार्टी जो है ना क्रांतिकारी संगठन था। गदर पार्टी क्रांतिकारी संगठन थी जी, क्रांतिकारी संगठन। देख रहे हो, ये सब अमेरिका में जाकर के संगठन बना रहे हैं जी। ठीक है, देश के लिए गदर पार्टी क्रांतिकारी संगठन था। उसके बाद में सुनो, नोट में बात लिख लीजिए कि 1913 में बैंकुवर दास जो है ना, वह क्या करते हैं, बजबज बंदरगाह से निकल जाते हैं। कहाँ पर, यह जो है ना, यह निकल जाते हैं, गुरुदत्त से जहाज ले लेते हैं। कौन, तो यह गुरुदत्त से जहाज ले लेते हैं और चल जाते हैं कहाँ पर, चल जाते हैं कनाडा में। ठीक है, और कनाडा में जाते हैं ना, तो वहाँ के जो है ना राजा इनको उतरने ही नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि चल जाओ, और जब चल जाते हैं ना कहाँ पर, अब वापस कर देता है कि भारत जाओ, और फिर से वापस आ जाते हैं कहाँ पर, बजबज बंदरगाह कलकत्ता में। और वहां पर आता है तो अंग्रेज जो है ना उपहास उड़ा देता है, जिसको हम लोग कामागाटा मारू युद्ध के तहत भी क्या करते हैं, जानते हैं। समझ में आ रही है बात, बोलिए, लिख लो। तो वैंकूवर द्वीप पर निकले। ठीक है, गुरुदत्त सिंह। ठीक है, 1913 की एक और कहानी बता देता। गुरुदत्त सिंह वैंकूवर, गुरुदत्त सिंह कलकत्ता के बजबज बंदरगाह से, कलकत्ता के बजबज बंदरगाह से कनाडा के वैंकूवर द्वीप पर निकले। वैंकूवर, ठीक है, वैंकूवर द्वीप पर निकले, लेकिन उतरने की अनुमति नहीं मिली। वैंकूवर द्वीप पर निकले एवं पहुंचने पर अनुमति नहीं मिली और पुनः बजबज बंदरगाह आ गए। ठीक है, बजबज बंदरगाह कामागाटू मारू जहाज से आ गए। कामागाटा मारू जहाज से आ गए। कामागाटा मारू क्या है जी, जहाज है, बीपीएससी में आया हुआ सवाल है। कामागाटा मारू जहाज से आ गए, हल्का में लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, कामागाटा मारू जहाज से आ गए। कामागाटा मारू क्या है, तो कामागाटा मारू जो है ना, यह जहाज है, यही तो बात है। ठीक है, इसी में क्या हो जाता है, अंग्रेज वाला उपहास उड़ा देता है, जिसको युद्ध के हम लोग तहत जानते हैं, कामागाटा मारू युद्ध के तहत जानते हैं। ठीक है, और लिखोगे अंग्रेज उपहास उड़ाई, अंग्रेज के उपहास उड़ाने पर युद्ध हुई। ठीक है, युद्ध हुई, जिसे कामागाटा मारू युद्ध के तहत जानते हैं। कामागाटा मारू युद्ध के तहत जानते हैं। ठीक है, तहत जानते हैं। ठीक है, यही तो बात है। क्रांतिकारी आंदोलन खत्म हो गई, कल से जो है ना आपका गांधी जी का शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, बोलिए, तो इतनी सी बात था आपका क्रांतिकारी आंदोलन। बताइए क्लास जो है ना वह कैसा लगा। ठीक है, चलो हम 1 मिनट में शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, चलिए क्रांतिकारी आंदोलन की दूसरी चरण को समझते हैं। सबसे पहले इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में होती है। संस्थापक श्यामजी कृष्ण बर्मन 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में यह जाते हैं, जहां पर होता कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होती है और इसमें भारत को आमंत्रण नहीं मिली थी। 1907 में मैडम भीखाजी कामा क्या करती है, अपना पहला झंडा जर्मनी में फहरा देती है, जिसके कारण जो है ना इसको क्या बोला जाता है, स्वतंत्रता सेनानी की जननी बोला जाता है। और यह जर्मनी से बंदूक भेजती थी भारत में
अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। उसके बाद में दूसरा आप लिख लीजिए, अमेरिका में क्रांति 1913 में होती है। सैन फ्रांसिस्को शहर में लाला हरदयाल क्या करते हैं, लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। गदर पार्टी कैसी गदर पार्टी कैसी संगठन थी, तो यह जो है ना क्रांतिकारी संगठन थी। उसके बाद में 1913 में गुरुदत्त सिंह जो है ना वह कलकत्ता के बजबज बंदरगाह से निकलते हैं, कहां पर, कनाडा के वैंकूवर द्वीप के पास, लेकिन कनाडा में उतरने की अनुमति नहीं मिलती है और वहां से क्या हो जाते हैं, पुनः बजबज बंदरगाह चल देते हैं कामागाटा मारू जहाज से। कामागाटा मारू जहाज क्या है, तो कामागाटा मारू जहाज जो है ना, यह जहाज है, यह सवाल जो है ना बीपीएससी में आए हुए कि कामागाटा मारू का संबंध किससे है, तो जहाज से है। और आ जाते हैं अंग्रेज उपहास उड़ा देता है, जिसके चलते युद्ध हो जाती है और इसको हम लोग कामागाटा मारू युद्ध के तहत जानते हैं। बात समझ में आई, बोलिए। ठीक है, माइक भी डिस्चार्ज हो गई मेरे दोस्त, सही समय पर डिस्चार्ज हुआ, चलो कोई भी बात नहीं। तो इतना क्या था, क्रांतिकारी आंदोलन को हमने समाप्त कर दिया। तो बोलिए क्लास जो है ना कैसा लगे, ठीक है। तो चलो बीच में जो बात बोले है ना उसके लिए सॉरी, ठीक है। लेकिन चलो क्या करिएगा, विद्यार्थी बोलना पड़ता है जी, समझ में आ रही बात। अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो देख लीजिए, अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा। बिहार में ऐसी पेपर हो रही है कि पेपर लीक हो जा रही है परीक्षा से पहले, और जाइएगा आप अधिकार अपना मांगिएगा तो बिहार में बाहर है, डबल इंजन की सरकार है, लाठीचार्ज और पानी की बौछार, इसलिए डबल इंजन की सरकार बेकार है। हम क्या चाहते हैं, आजादी। तो तुम भी बोलो आजादी, तो हक तुम्हारी आजादी, शादी करने की आजादी, महिलाएं मांगे आजादी, बच्चे मांगे आजादी, तो बूढ़े मांगे आजादी, तो तुम बोलो आजादी। तो मैं क्या चाहता, आजादी। भले ही आजादी, यह बात हो गई 1947 में, भारत भले ही आजाद हो गया है, लेकिन आज मैं यहां से बोल रहा हूं कि भारत अभी भी गुलाम है नेता से। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा और संसद में बैठे हुए पार्लियामेंट के 2 सदन में जितने सारे आपका मंत्रिमंडल में मंत्री है उसका सब क्या कर दिया जाएगा, सट फाड़ दिया जाएगा, क्योंकि एक परीक्षा सही से नहीं हो रही है तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नई क्लास में, मतलब कि नई क्लास में मिलते हैं इसी जोश और जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।